क्या हमारा 44 पीरियड का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस काम करता है? ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यूट्यूब पर एंड मुझे न्यूमरस नंबर ऑफ मेल्स आई हैं टू बैक टेस्ट दिस एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इसके बैक टेस्ट रिजल्ट अच्छे हैं, क्या इसका फीडबैक है। तो उस पर हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ मूविंग एवरेजेस, जहाँ पर हमने एक डिस्कशन शुरू किया था कि हम जो भी पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं मूविंग एवरेज के ऊपर उनको बैक टेस्ट करेंगे। सो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वेयर विल बैक टेस्ट 44 पीरियड मूविंग एवरेज और उसके क्या रिटर्न्स आते हैं, इन सब की आज डिस्कशन करते हैं। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। वेल, यहाँ पर आज हम बैक टेस्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी, दैट इज़ द 44 पीरियड मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी इस बात पर कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी है यूट्यूब पर। तो आज हम इसे बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये एक्चुअल में काम करती है। डेफिनेटली दिस स्ट्रेटजी इज़ वेरी वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट, दैट्स द रीज़न ये काफ़ी पॉपुलर भी है। तो हम देखेंगे कि क्या ये इंट्राडे में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, जैसा कि पॉपुलैरिटी है इसकी, उस पर हम बैक टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स समझते हैं स्ट्रेटजी के। पहले तो मैं बाय रूल्स की बात करूँगा। तो बाय रूल्स में प्रीटी सिंपल रूल्स हैं। पहले तो हमारा अप ट्रेंड होना चाहिए, दैट मीन्स स्टॉक शुड बी राइजिंग। जैसे आपको दिख रहा है स्टॉक राइज कर रहा है और उसका जो है राइजिंग जो है आपका मूविंग एवरेज होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज़ आपका जो है अगर हम स्टॉक जो है हमारा ऊपर को चल रहा है और वो वापस आकर सपोर्ट लेता है। अब सपोर्ट कहाँ से ले रहा है? एक बैंड से सपोर्ट ले रहा है। दिस इज़ द बैंड। बैंड किसका है? हमारा मूविंग एवरेज जो है वो 44 पीरियड की ही है। उसका एक हाई है सोर्स, उसका एक सोर्स जो है आपका जो क्लोज है और एक सोर्स आपका लो गया है। ये अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या फिर ये आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू या फिर एमी ब्रोकर या फिर कोई और सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होगा सोर्स होता है ईएमए के पीरियड का। तो हमने 44 पीरियड की ही मूविंग एवरेज ली है, उसका एक सोर्स हाई लिया है, एक क्लोज लिया है और एक लो लिया है। सो इस बैंड की तरफ आता है। जैसे आप क्लिप देख सकते हैं, राइजिंग कंडीशन में पहुंच गया था, वापस ये बैंड की तरफ आया और बैंड से अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज सपोर्ट एट बैंड। अब सपोर्ट लेकर भी हम जो है इसे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बट हम ट्रेड नहीं ले रहे। हम ट्रेड कब कंसीडर कर रहे हैं? हम ट्रेड कंसीडर कर रहे हैं जब हमारा एक बाइंग कैंडल मिलेगी हमको। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ आपका बाइंग कैंडल होनी चाहिए। बाइंग कैंडल में दैट इज़ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हैमर है, हमने क्या क्या बुलिश कैंडल्स ले रखी हैं। तो हैमर है, मारिबो जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ कैंडल्स आपको दिखेंगी। जैसे ये है, मतलब कंप्लीट जो है फुल बेरिश कैंडल है। ठीक है, या फिर आपको मॉर्निंग स्टार मिलेगा जो एक रिवर्सल पैटर्न है। तो इन सब पे जो है हमने बाय ट्रिगर कैंडल समझा हुआ इनको। तो बाइंग कैंडल को एज ए ट्रिगर लेकर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम कब ट्रेड लेंगे? हम ट्रेड में एंट्री लेंगे जब हमारा जो है इस बाइंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है। दैट मीन्स इस कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा तो ही हम बाय लेंगे। दैट मीन्स व्हाट, आपका ट्रेड एंट्री कब है? ट्रेड एंट्री इज हाई ब्रेक ऑफ प्रीवियस कैंडल। तो जैसा ही हमने जो है, मैं फिर से बताता हूँ, स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। आप क्लियरली दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेजेस जो है वो स्लोप उनकी पॉजिटिव चल रही होगी। देन जब स्टॉक ऊपर से जो है वापस आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है एंड बैंड की तरफ आता है, और बैंड से जब वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बैंड से निकलते हुए हमें एंट्री कब लेनी है?
पहली बात, जब हमारी बाइंग कैंडल बन रही होगी बुलिश कैंडल, तो ये 3 कंडीशंस मैंने ली हैं जैसा कि स्ट्रेटजी के रूल्स बताते हैं। और जो है लास्ट थिंग इज़, हम एंट्री कब ले रहे हैं? एंट्री हम उस कैंडल पे नहीं लेंगे जहाँ पर बुलिश कैंडल मिली हमें। हम एंट्री लेंगे जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। तो इस कैंडल पे हमने एंट्री नहीं लिया, उसके बाद जब हाई ब्रेक किया है तो इस हाई प्राइस को हम एंट्री प्राइस लेकर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आई बिलीव दैट एंट्री रूल सबको क्लियर है कि एंट्री हम कब लेंगे। देन टॉकिंग अबाउट स्टॉप लॉस, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है? जैसे हमने यहाँ पर एंट्री ली है तो हमारा यहाँ पर जो है इसका लो जो है वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो मैंने इन पिछली 2 कैंडल्स में जो लो है उसको हमने स्टॉप लॉस को कंसीडर किया है। तो आई बिलीव दैट एंट्री कंडीशन क्लियर है आपको, स्टॉप लॉस क्लियर है। एंड प्रॉफिट बुकिंग क्या रखी है? प्रॉफिट बुकिंग मैंने वैसे तो सारे मल्टीप्लायर्स लेके चले हुए हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी के रूल्स ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये आपका 10 है, दिस वैल्यू इज़ 10, तो आप 1.5 का प्रॉफिट बुकिंग रखिए। दैट मीन्स आप 15 पॉइंट्स का आप प्रॉफिट बुकिंग रखेंगे, ठीक है। बट मैंने जो है ऑल पॉसिबल सेटिंग्स जो है इसकी करके देखी हैं कि हमारा 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो तब क्या रिजल्ट आएंगे। मतलब आपका रिस्क जो है वो 10 है तो 15 आपका प्रॉफिट है, या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ट्वाइस का रखा है, दैट इज़ आपका 10 जो है वो रिस्क है तो 20 आपका प्रॉफिट होगा। तो इन सब की सेटिंग्स के साथ मैंने बैक टेस्ट करके देखा है। सो हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, बट उससे पहले जो है हम सेल रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल रूल्स भी हमारे बिल्कुल सिमिलर से हैं। सेल रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं चार्ट में आपका मूविंग एवरेज कॉन्टिन्यूसली गिर रही है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड चल रहा है। देन आपका जो है बैंड की तरफ अगर स्टॉक आएगा ना, रिट्रेसमेंट जो है वो वापस जो है टुवर्ड्स द बैंड होना चाहिए, तो बैंड की तरफ जो है स्टॉक जो है वापस आ रहा है। देन उसको सपोर्ट लेकर अगर वो बेरिश कैंडल बना रहा है, फिर से वही बेरिश कैंडल्स भी हमने वही ले रखी हैं। आपका जो है शूटिंग स्टार, मारीबोजो, मुझे एक्चुअली ये नाम इतने ज़्यादा याद है नहीं, मैं इतने नाम याद रखता नहीं हूँ। एंड देन इवनिंग स्टार, ठीक है। आप चार्ट में देख सकते हैं ये क्या होते हैं। देन जब ही हमारा जो है, जैसे यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपका जो है शायद शूटिंग स्टार बन रहा है, ये लो जब है जो है इसको ब्रेक करेंगे तब हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर एंट्री प्राइस हमारा ये होगा, जैसे ये देखो यहाँ लो ब्रेक किया तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड जनरेट हो गया है। सो फोर्थ कंडीशन इज लो ब्रेक ऑफ बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल का लो ब्रेक करने पर एंट्री लेंगे। तो ये रूल्स है एंट्री के। आई बिलीव दैट एंट्री रूल्स आपको क्लियर है। अब हमें जो है स्टॉप लॉस क्या रखना है, फिर से वही बात कि जहाँ एंट्री ले रहे हैं उससे 2 कैंडल पीछे जो हाईएस्ट हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो है वो स्टॉप लॉस रहने वाला है। एंड हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, RR रेशियो जो है 1.5 से शुरू होकर 2.5 तक लेके चलेंगे, ठीक है। सो एंट्री इज दिस, अगर आपका 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 1.5 रिस्क रिवॉर्ड मतलब हमारा प्रॉफिट जो है वो 15 पॉइंट्स का होना चाहिए। सो आई बिलीव दैट सबको क्लैरिटी है कि हम एंट्री कहाँ ले रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या है हमारा, और टारगेट बुकिंग हमारा क्या है। तो इन रूल्स को लेकर हम बैक टेस्ट करते हैं। हमने टाइम फ्रेम क्या लिया है, हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का लिया है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है पूरा जैसे मुझे मेल्स पे रूल्स आए थे, ठीक है, उसी रूल्स के बेस पे मैंने ये सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है थोड़ी डेविएशन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर जो है उसको बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि और डेविएशंस क्या है एक्चुअल स्टडी से। तो लेट अस बैक टेस्ट दिस और देखते हैं कि इसके पूरे जो है FNO पे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। चलिए तो बैक टेस्ट करते हैं इसको। हमारा जो है ये एक्चुअल बैक टेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ड है, तो जो कि वीडियोस में डिस्कशन होता है उसी पे बेस्ड है। तो 15 मिनट्स का हमने टाइम फ्रेम लिया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ले रहे हैं, एंड हम जो है स्लिपेजेस एंड ब्रोकरेजेस कंसीडर कर रहे हैं, प्लस हम कोई अकाउंट मार्जिन नहीं ले रहे। एंड रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हम 1.5 का लेके चल रहे हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है।
बट मैं नेक्स्ट बैक टेस्ट में आपको अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड पे भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा. सो दीज आर द सेटिंग्स. देन हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं ऑन FNO, सारे FNO स्टॉक्स पे कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम ट्रेड पकड़ पाएँ. एंड लेट अस बैक टेस्ट इट फ्रॉम 2015 टू 2021 एंड लेट्स चेक दिस पैरामीटर सेटिंग्स. हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1.5 का है. तो क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों साइड में, सेल एंड बाय साइड में रिस्क रिवॉर्ड जो है 1.5 का रखा हुआ है. तो इन सब सेटिंग्स को लेकर हम बैक टेस्ट करते हैं. ये हमारा एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर है जहाँ पर बैक टेस्टिंग जो है बहुत जल्दी होती है. देखो कितने सारे सालों के जो है बैक टेस्ट हमने फटाफट कर लेने हैं. एंड लेट अस सी बैक टेस्ट रिपोर्ट. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करती है. ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बाकी दो लोगों की बैक टेस्टिंग नहीं करी है स्ट्रेटजीज की. मैंने 5 EMA सुभाषिस सर की पावर ऑफ स्टॉक्स की बैक टेस्ट करी थी और आपको ध्यान हो तो इसमें हमने इंट्राडे में लेवरेजेस के साथ करीबन 500% के ऊपर का रिटर्न्स मिला था हमको. देन हमने मलकान सर की स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करी थी, दैट इज़ पोजिशनल, और उस पर भी हमें 36 पॉइंट समथिंग का बैक टेस्ट एनुअल रिटर्न्स मिल रहे थे. तो पॉपुलर लोगों की बैक टेस्टिंग मैंने की है. ये भी काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब पर्सनैलिटी पर है, बट मैं नाम नहीं लूँगा. आई नो काफ़ी डिसलाइक्स आएंगे इस वीडियो पर, बट जो एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए वही मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, मैं नहीं चाहता कि लोगों का नुकसान हो. मुझे मेल्स पे भी लोगों का आया था कि जो है हमने काफ़ी लॉस किया है स्ट्रेटजी से, तो क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है. तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है. इनफैक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करती है. आप देख सकते हैं कि इतने सारे ट्रेड्स हमने लिए हैं, 5400 के करीब ट्रेड्स लिए हैं. इसका विन रेशियो बहुत कम है, रिटर्न्स बिल्कुल ही नहीं है. तो मतलब चार्ट में देखने का मतलब ही नहीं है इसको. देयर कैन बी केसेस, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेटजी जो है हमेशा लॉस ही देती हो. यहाँ पर आके देखिए ना, आपको कैपिटल ही ख़त्म हो चुका हुआ है, मतलब गिरते गिरते कैपिटल ख़त्म हो चुका हुआ है. बट देयर आर केसेस जहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं स्ट्रेटजी में. तो जैसा बुलिश मार्केट था, अभी चल रहा था, तो इसके काफ़ी अच्छे रिटर्न हो सकते थे. बट आप देखें तो कुछ डेज आए हैं, कुछ टाइम आया है जब स्ट्रेटजी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं. ठीक है, तो आप माइट भी इन सब फेजेस में आप ट्रेड करोगे, आपको लगेगा स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है, बट एक्चुअली सब कुछ लाल ही है यहाँ पर. ठीक है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग. ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है. बट फिर भी हम बाकी रिस्क रिवॉर्ड्स पे भी देखते हैं कि क्या हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा करके कुछ फ़ायदा मिलता है. तो लेट अस सी दैट. सो सेकेंड बैक टेस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड पे जो है बैक टेस्ट कर रहा हूँ. तो सिस्टम जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, आपके सामने ये दिख रहा होगा आपको. ठीक है, इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे. सो इसमें क्या कर रहा है वो, आपका अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे 1.5 को लेकर उसने बैक टेस्ट किया, आपको मैंने दिखाया था रिटर्न -60% आ रहे थे. तो इन सब के साथ वो बैक टेस्ट कर रहा है अलग अलग सेटिंग के साथ. 2 पे देखेगा, जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं, आप 2 पे देख रहा है, 2.5 पे देखेगा, 3 पे देखेगा, 3.5 पे देखेगा. तो किसी भी पॉसिबिलिटी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या हमारे रिटर्न अच्छे आ रहे हैं वो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं. सो लेट अस सी. तो इट इज़ ऑलमोस्ट डन. आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो है बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है. एंड किसी भी सेटिंग पे ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है. सो इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल. कोई भी रिस्क रिवॉर्ड इशू हो या कुछ भी रूल्स चेंज करो. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं और उस पर हमें कुछ भी अलग अलग स्टॉप लॉस लेकर, अलग अलग प्रॉफिट रेशियोज लेकर हमने बैक टेस्ट किया है. ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है. सो डोंट वेस्ट योर मनी इन इट. मैं वही बताऊँगा, पैसे गंवाना बहुत बुरा लगता है. सो पैसा कमाना तो ज़रूरी है, बट गंवाना ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है. सीधा मेंटल साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है, और ज़्यादा लॉस हो गया तो मे बी आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो और ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दो. तो इस स्ट्रेटजी को आप जो है ट्रेड ना करें, ज़्यादा बेटर है. एंड बिलीव मी, इट एक्चुअली डजंट वर्क. क्योंकि देखो, मुझे तो एक्चुअल बैक टेस्ट करने में अच्छे रिजल्ट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है,
मेरे लिए तो अगर ये अच्छी प्रॉफिट वाली होती तो ज़्यादा जो है पॉपुलर होती, ज़्यादा वायरल होती। ठीक है, मुझे पता है कि ये काम नहीं कर रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ काम नहीं कर रही, तो इसके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ये ज़्यादा फैलेगी नहीं। ठीक है, बट स्टिल माय थॉट प्रोसेस से आपको रियलिटी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो रियलिटी यही है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, सो डोंट ट्रेड विद इट। राइट, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।